मैं पहले यहाँ पर उपस्थित सभी अपनी बहनें ब्रह्म कुमारी, राजयोगिनी, राजयोगी और जो भी लोग यहाँ इस कक्ष में उपस्थित हैं, स्वर्गीय भाई बृजमोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशा दीदी ने आपको बताया, आशा दीदी ही एक तरह से मुझे ब्रह्म कुमारी और इस संस्था से परिचित कराने वाली आशा दीदी। ये 80 के दशक में दिल्ली में होती थी और मैं उस वक्त नया नया संसद भी पहुंचा था और मंत्रिमंडल में भी था। हमारे ये भाई बृजमोहन का जाना ब्रह्म कुमारी इसके लिए तो है ही बहुत बड़ी क्षति, लेकिन ये अध्यात्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति, मेरे लिए स्वयं निजी तौर पे क्षति। उनका इतना स्नेह था, प्यार था। जब उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, गीता क्या था, दर्शन जी, हाँ, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक सम्मेलन था। मैंने उनसे कई दफ़ा हाथ जोड़े। मैंने कहा मैं मौजूद रहूँगा सुनने के लिए, मैं तो केवल विद्यार्थी हूँ। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस सम्मेलन का उद्घाटन करूँ, ये मेरे ऊपर थोड़ा, मेरी जो क्षमता है उससे ज़्यादा की बात आप कह रहे हैं। लेकिन वो नहीं माने और मैं यहाँ आया और जो आनंद मैंने महसूस किया उसे शब्दों में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। हमारी भारतीय परंपरा में हम जो कहा गया है, ये मेरा वाक्य नहीं है, कहा गया वी डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम एरर टू ट्रुथ, रादर वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रुथ टू हायर ट्रुथ। हम छोटे सत्य से बड़े सत्य, अध्यात्म और कुछ नहीं है, अध्यात्म यही है। और भाई बृजमोहन ने अध्यात्म के लोक शिक्षक के तौर पे अपना जीवन बिताया है। उन्होंने केवल इस संस्था की ही सेवा नहीं की है, अध्यात्म के माध्यम से भारत और विश्व में मानवता की सेवा की। और हम अच्छी तरह, हमें सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं सबको दुख है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि भाई बृजमोहन गीता, श्रीमद् भगवत गीता के मर्मज्ञ थे, विद्वान थे और उसी संदेश को दुनिया को देते थे। और गीता हमें बताती है, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीरे। हम में से हमें बताया गया है कि हमारे इस संसार में एक पुरुष नहीं है, दो हैं। द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा
क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्था अक्षरा उच्यते। हम सब, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये शरीर नहीं। ये तो हर वक्त, हर समय, इतनी देर हम यहाँ बैठेंगे, इतनी देर में इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये नष्ट हो रहा है। लेकिन हमारे अंदर एक और चीज है, कूटस्था, जो बदलती नहीं, जो मरती नहीं, जो जलती नहीं, और वो है आत्मा। उस आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। गीता भाष्य में आदि शंकरा ने इसके लिए अपनी कमेंट्री में कहा है, पूरा अपि नव एवति पुराना। ये हम नहीं जानते कब से है, लेकिन ये पुराने शरीर को छोड़कर नया, जैसे मैले कपड़ों को छोड़कर आप नया कपड़ा ग्रहण करते हैं, इसी तरह आत्मा का। तो ब्रिजमोहन भाई, आत्मा हमारे सबके अंदर है, लेकिन ब्रह्म, आत्मा के रूप में जो ब्रह्म हमारे अंदर है, वो अहम की परतों के नीचे दबा रहता है। ब्रिजमोहन भाई जैसे लोग अपने अहम की परतों को हटा के ब्रह्म को ऊपर ले आते हैं, और इसलिए वो हमारे सब के लिए आदर्श बन जाते हैं। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। अध्यात्म का मतलब क्या है? जहां चोट आपको लगे और तकलीफ मुझे पहुंचे, अध्यात्म और कुछ। हम सब आत्मा के बंधन से बंधे हुए हैं। इन आंखों से हम अनेकता देखते हैं। एक माँ बाप के बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें बताती है कि अपनी ज्ञान चक्षु विकसित करो। यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। जिस दिन ज्ञान चक्षु विकसित हो जाएंगे, वो ब्रह्म का प्रकटीकरण होने लगेगा, जिस काम में ये पूरी संस्था ब्रह्म कुमारी, मेरी जो श्रद्धा है इस संस्था के लिए, इसीलिए कि ये जो भारतीय आदर्श है एकात्मता का, हम सब एक हैं। हम रूप रंग से, भाषा से, उपासना से अनेकता है, पर आत्मा के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं। उस आत्मा के बंधन का भगवान कृष्ण कहते हैं, उस आत्मा के बंधन का जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, फिर हम सबको अपना विस्तार के रूप में देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति मेरा ही विस्तार है। और अथोमयी, पहले तुम ये महसूस करोगे कि सब मेरा विस्तार है, और फिर जानोगे सब मुझसे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयी पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखे और मुझको सब में देखे, ना मैं उससे अलग होता हूँ, ना कभी वो मुझसे अलग होता है। यही सीख है जो ब्रिजमोहन भाई ने हमें दी है। हम ब्रिजमोहन भाई को मिस करेंगे, इसमें हम उनकी कमी को महसूस करेंगे, लेकिन हम उनके कार्यों का उत्सव मनाएंगे। उन्होंने जो हमें कहा है, जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ, और आप सबको एक बार फिर मेरा बहुत सादर प्रणाम।